नमस्कार दोस्तों। अगर हम कहें कि भाजपा के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, उनको लगभग सब कुछ जानकारी है, तो बहुत कोई मजाक भी उड़ाएगा और ये संभव भी नहीं है। लेकिन ये बात देखना है तो एक डिबेट के दौरान हम देख सकते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि सोमनाथ को विध्वंस करने के लिए कितने पापी आए, लेकिन वो सब मिट गए, सोमनाथ वहीं के वहीं खड़ा है। इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था, उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी के ज्ञान की मतलब इतना ज्ञान आप लोग पूछिए मत। जो भी एंकर जो भी किताब को कोट कर रहे थे उस किताब में मतलब आप लोग खुद ही देख लीजिए, हम क्या ही कहें। जब सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर नेहरू चाहते तो पुनरुद्धार नहीं होता। यह आरोप लगाना गलत है कि नेहरू सोमनाथ के विरोध में थे। नंबर एक बात। दूसरी बात आपको यह समझनी चाहिए कि सुधांशु जी ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कि हम देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। विकास के पथ के जो निश्चित पैटर्न है, अगर उस पैटर्न से आप उतरेंगे तो आप विकास के पथ पर नहीं जा सकते। दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का अध्ययन कीजिए। जो देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चले, उन्हीं का विकास हुआ है। जो देश धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चले वो आज बर्बाद हैं। सही बात। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो। हमारे पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे वापस संविधान के रास्ते पर आना पड़ा, क्योंकि वो समझ गए कि हम हिंदू राष्ट्र के या धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चलकर विकास नहीं कर सकते। दो बात। तीसरी बात, जब नेहरू देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की जेल में पड़े थे, तब इनके जो वो थे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहे थे। गलत है। क्या बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री नहीं? फजलुल हक की प्रजाकर्षक पार्टी, फजलुल हक 1946 में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग। सर मुझे बोलना है, प्लीज मुझे बोलना। बोलिए। इसलिए क्योंकि उस समय आरएसएस, उस समय हिंदू महासभा, जनसंघ तो बाद में बना देश की आज़ादी के बाद, ये अंग्रेजों के साथ थे, आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। तो इन्हें कोई हक ही नहीं था देश की नीतियां तय करने का। जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी आज़ादी की, जिन्होंने जेलें काटी, कुर्बानियां दी, उन्होंने ये नीति तय की, उन्होंने संविधान तय किया कि भारत पंथ निरपेक्षता के रास्ते पर चलेगा। यहां जाति धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं होगा, यहां कानून सबसे ऊपर होगा, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। ये नीतियां उन्होंने तय की। आज नेहरू जी की मौत के 62 साल बाद हम नेहरू पर आरोप लगाने लगे और ये इतिहास से ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ कर लाने लगे जिनसे वैमनस्य बढ़ता हो, जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ती हो, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया, एक भी रुपया क्यों नहीं लगाया? एक पक्ष। दूसरा पक्ष में और कहना चाहता हूं 2 मिनट में, गौतम जी की अनुमति लेते हुए। जिस समय सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी, अभी आप सर ने बताया, उन्होंने, सुधांशु जी ने कहा ये इन आतताइयों का विरोध नहीं करते। हम ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग और वो क्या नाम था, चंगेज खां, ये महान आतताई थे, लुटेरे थे, मानव विरोधी थे, हत्यारे थे। इनकी हम घोर निंदा करते हैं। इनका समर्थन कौन करेगा? लेकिन ये चंगेज खां और उसका नाम लेके आज के पहलू खान, और उसको नहीं हम मार सकते सड़क पे। पहलू खान की और अखलाक की क्या गलती थी? क्या चंगेज खान के साथ आए थे लूट करने? वो जिस समय महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी 17 बार लूट के ले जा रहे थे सोमनाथ मंदिर और दूसरे मंदिरों को, उस समय भारत की आबादी 10 करोड़ थी और इनके साथ कुछ हजार वो आते थे लुटेरे केवल। वो 1500 आदमी कैसे 10 करोड़ लोगों को लूट के ले जाते थे? क्योंकि इन लोगों ने देश के नागरिकों को एक होने ही नहीं दिया। महमूद गजनवी ऊंट और खच्चरों पे सोना लाद के ले जा रहे थे हमारे मंदिर का, और किसान खेत में हल चला रहा था। हमें क्या मतलब है? क्योंकि इन्होंने उस मंदिर में उन्हें घुसना ही नहीं दिया कभी। उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि मंदिर हमारा है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता थी। ये आज भी देश को वहीं ले जाना चाहते हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को बाहर करके केवल सामंतवादी 5% लोगों की सत्ता कायम करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। ठीक है, अब जवाब दो इनका। नहीं, ये बात तो बाबा साहब ने भी कही थी कि अगर धार्मिक पहलू हावी हो गया तो ये देश दोबारा परतंत्रता की तरफ चला जाएगा। तो ये बात जो भाटी जी कह रहे हैं, ये तो खुद बाबा साहब ने कही थी।
बाबा साहब अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234 पे बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि जो ये बताया जाता है कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस, बंधुता, स्वतंत्रता और समानता का विचार पश्चिम से आया है, ये गलत है, यह मूलतः उपनिषदों से आया है, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। दूसरा झूठ इन्होंने ये बोला कि 5000 साल पहले से ये होता था। बाबा साहब अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, वो कहते हैं आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज शूद्रों से कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरी जो आपने झूठ बोला उसमें बताता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उसमें वो कहते हैं देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनूज एरा। 4वीं शताब्दी से पहले इसका उल्लेख नहीं मिलता, 8वीं शताब्दी में शुरू होती है। अब अगली बात जो इन्होंने झूठ बोली उस पर मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि वो मुट्ठी भर आके लूट के चले गए। भैया क्या गजब झूठ बोलते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया और सोमनाथ कब लूट पाया? 1026। ये 325 साल का इतिहास कहां है संघर्ष का? पानीपत की लड़ाइयां पढ़ी ना, पहली लड़ाई में कौन जीता? बाबर, दूसरी लड़ाई में अकबर और तीसरे में इब्राहिम लोदी। सिर्फ हार का इतिहास पढ़ाया गया। 1528 में जाकर अयोध्या तोड़ पाया बाबर। 1192 से 1528, 325 साल का इतिहास कहां है? यह इतिहास पढ़ाया गया हमें झूठ बोलकर, पराजय और ग्लानि का इतिहास पढ़ाया गया। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 240 पे लिखते हैं महमूद वॉज जस्ट ए वॉरियर, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं था। जबकि उसके साथ आया हुआ इतिहासकार उतबी अपनी किताब तारीख यामनी में लिखता है कि जब उसने मंदिर को घेर लिया और शिवलिंग को वो ध्वस्त करने जा रहा था, तो उस समय उसके पुजारियों ने और बाकी लोगों ने आकर कहा कि हम करोड़ लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उसके एडवाइजर ने कहा मान लेना चाहिए। तो उसका खुद का इतिहासकार उद्बी लिखता है कि महमूद ने कहा मैं ऑफर स्वीकार नहीं कर एक सेकंड के लिए सर, एक मिनट में पूरी बात कहिएगा। उद्बी की जो आप ये बात कह रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। नहीं मैं पूरी बात नहीं, आप कह लीजिए सर, लेकिन इसी में जरा इसको जरा देखिए। उद्बी का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, कहते हैं कि उसका पीरियड असल में उससे पहले ही पूरा हो गया था। वो सोमनाथ वाली जो घटना हुई 1026 में, वो तब तक का इतिहास समेट ही नहीं पाया। उसने मथुरा का जिक्र किया है, उसने थानेश्वर का जिक्र किया है, उसने कन्नौज का जिक्र किया है, लेकिन ये वाला जरा देखिए, इसको फ्लैश कीजिए। तारीख यामिनी डज नॉट कंटेन अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द फेमस 1026 CE रेड ऑन द सोमनाथ टेंपल। दिस इज बिकॉज ये उतबी की हिस्ट्री ये कंक्लूड हो जाती है उससे पहले। कि कहां लिखा है ये सर? ये रिसर्च का सोर्स बताइए। मैं तो उद्बी की किताब कोट कर रहा हूं। उद्बी की किताब में सोमनाथ के टेंपल का जिक्र नहीं है, थानेश्वर का है सर। अरे आगे का ही बता रहा। अब सुनो, उसके आगे भी सुन लीजिए। मैंने कहा था पूरी बात यामिनी में सर सोमनाथ का जिक्र नहीं है, सर आप पूरी बात सुनिए। वो ये कहता है कि मैं बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं कयामत के दिन, बुत फरोश के रूप में नहीं। अब आइए उसके आगे की भी, अभी वो भी अरमान निकाले देता हूं। उसके बाद हुए एक मिनहाजुस सिराज, जिन्होंने किताब लिखी तबाकत नासिरी। वो लिखते हैं, वो वहीं काबुल में रहे, गजनी में, और वो कहते हैं जब सोमनाथ की मूर्तियां लाई गई, आप कहिए ये भी दिखाइए, मिनहाजुस सिराज ने लिखा है कि नहीं तबाकत नासिरी में? ये जो इधर उधर सेलेक्ट करके, वही मैं बताना चाहता हूं अभी। तो जानते हैं उसमें क्या लिखता है कि मूर्तियों के 4 खंड किए गए, एक मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया गया, एक महल की दीवारों पे, और 2 हिस्से मक्का और मदीना भेजे गए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखते हैं उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया था। अब आइए, उतबी ने मथुरा तो लिखा, ये तो मानते हैं, मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज। मथुरा पे नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा हुआ है? वो ये कहते हैं कि जब वो एंटर करता है तो वो देखता है मथुरा के सुंदर सुंदर भवनों को देखकर, आप क्योंकि आप पूरी बात कीजिएगा सर। एक चीज ये जो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया ठीक नहीं है, बस एक चीज, आप अपनी पूरी बात कहिएगा। एक सेकंड में आपको उसी का फ्लैश दिखा रहा हूं। महमूद was far more a warrior than a man of faith, and like many other conquerors, he used and exploited the name of religion for his conquest. मतलब उसने धर्म का गलत इस्तेमाल किया उसकी इस कॉन्क्वेस्ट के लिए, जबकि वो धन पिपासु था। ये बात उसमें कही गई है। क्या इससे भी आप सहमत नहीं है? यार इतनी वाहियात पने की बातें नहीं करनी चाहिए। एक मुगल बादशाह नहीं जिसने गाजी की उपाधि ना ली हो, और धन पिपासु था, धर्म से मतलब नहीं था। एब्सर्ड इलॉजिकल हिस्ट्री। सर आज के डेट में भी तैमूर नाम रखे जा रहे हैं बच्चों के। पूरी बात तो होने दीजिए, आप कहां से कहां चले गए सर? मैं कह रहा हूं सुनिए, ये चैप्टर जिसने आपने निकाला, भाई इसके आगे की लाइन दिखाओ,
गौतम जी, अरे आगे एक लाइन दिखाओ ये ना, पूरा पैरा है सर जो आपके उस सामने रखा पेज में मैंने। आगे दिखाओ जब वो मथुरा का वर्णन करता है। अब सुनो, यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो क्या कहते हैं, शानदार, इसीलिए मैं कह रहा था आप सुन लेते तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती दिखाने की। वो कहते हैं, और मुझे कोई रिसर्च वाले की जरूरत नहीं है कि वो ला के दिखाएगा, वो कहता है कि शानदार महल देखे, और वो देखकर अभिभूत हो गया, और अभिभूत होने के बाद वो ये कहता है कि ये कितने सुंदर हैं, और वहीं पे नेहरू जी रुक जाते हैं, कहते हैं इसका मतलब वो कला का प्रेमी था। जबकि उद्भव की किताब में लिखा हुआ है कि वो सबको देखता है और कहता है तो इतने सुंदर भवन हैं कि लगता ही नहीं कि मनुष्य ने बनाए हो, ये तो लगता होगा जिन्नों ने बनाए हो। विल डुरांट ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उसने ये कहा कि ये तो इतना शानदार है कि लगता है 100 मिलियन दीनार लगे होंगे और बनाने में 200 साल लगे होंगे। ठीक, अगले स्टेप पे कहता है मगर ये सब बुत परस्त हैं, सबको नष्ट कर दो, नेफ्था डाल के आग लगा दो। वो सेंटेंस छुपा दिया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।